जी, जिस तरह रियल एनालिसिस के अंदर, रियल कैलकुलस के अंदर हमने ये पढ़ा था एल हॉपिटल रूल, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एल हॉपिटल रूल जो है वो फॉलो करता है। एफ और जी आपके पास दो फंक्शंस हैं और ये दोनों की खसूसियत ये है कि ये एनालिटिक है पॉइंट जी नॉट के ऊपर, और फिर इनकी प्रॉपर्टी ये है कि जी नॉट पर एफ की वैल्यू और जी नॉट पर जी की वैल्यू दोनों ही जीरो के इक्वल है। अगर ये बात दुरुस्त हो जाए तो इस लिमिट को फाइंड आउट करने का तरीकेकार ये होगा कि आपने ऊपर वाले न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेके उनमें जी नॉट पुट कर देना है, तो ये लिमिट इसकी इक्वल होगी। तो ये एल हॉपिटल रूल जो है उसकी ये स्टेटमेंट है। एक मिसाल है, जैसे आपने ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर 0⁻7 है, नीचे 0⁻14 है। अगर हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो i⁻7 जो है, i⁻7 प्लस आयोटा, ये इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, जो कि जीरो के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब है ऊपर वाला फंक्शन जो है उसमें अगर हम आयोटा पुट करते हैं तो वो जीरो के इक्वल आता है। इसी तरह जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसमें अगर हम आयोटा रखें तो i⁻14 प्लस 1, तो i⁻14 जो होता है ये -1 होता है और प्लस 1 इसमें करेंगे तो ये भी आपके पास जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब है ये जो दोनों कंडीशंस दी हुई हैं, न्यूमरेटर भी जीरो के इक्वल आ जाता है और डिनोमिनेटर भी जीरो के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की लिमिट मालूम करने के लिए आप एल हॉपिटल रूल को यूज कर सकते हैं। तो ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 7 6, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 14 तो सिंप्लीफाई करेंगे, जो रूट कैंसिल होते हैं g6 को इससे कैंसिल कर दे, 7 को 14 के साथ कैंसिल, और इनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास लिमिट जो होती है वो आयोटा बटा 2 आ जाती है। तो इस तरह कोई भी आपको लिमिट का सवाल दे दिया जाए तो उसको आप पहले चेक कर लें कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर लिमिट पुट करने से जीरो आ रहे हो तो फिर आप उसको शॉर्टकट वे से ये एल हॉपिटल रूल अप्लाई करके उसकी लिमिट मालूम कर सकते हैं। यहां पर कुछ कंपैरिजन मैंने इसका रियल एनालिसिस के साथ किया हुआ है, बहुत मजेदार बातें हैं। तो इनको हम देखते हैं कि इनका हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। जी, सबसे पहली बात है ये जो फंक्शन है इसको हम 2-3 एग्जांपल्स में देख चुके हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एट z इज इक्वल टू 0 ओनली। जबकि अगर आप रियल वैल्यूड फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड का स्क्वायर, तो x मॉड का स्क्वायर जो है वो बेसिकली x स्क्वायर ही आ जाता है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये हर जगह पर डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका अगर आप डेरिवेटिव मालूम करें तो इसका डेरिवेटिव निकल आएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2x। तो ये पूरी रियल लाइन के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है, तो ये इनमें एक डिफरेंस है। इसी तरह ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू x, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं रियल कैलकुलस की जुबान में, ये डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर। ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स की सेंस में यहाँ पर f ऑफ z आता है, x नहीं आता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम ले रहे हैं। f ऑफ z मैंने इस तरह से डिफाइन किया, रियल पार्ट ऑफ z, और z का रियल पार्ट x है, ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कहीं भी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दोनों में फर्क है। अगर रियल की सेंस में इसी फंक्शन को देखें तो वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसी फंक्शन को कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं तो उसका कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह रियल एनालिसिस के अंदर एक फंक्शन जो होता है ना, उसका मिसाल के तौर पे
फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो इस बात की हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती कि उसका सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, थर्ड भी करेगा, फोर्थ भी करेगा। ऐसा हमारे पास कोई तरीकेकार नहीं है जिससे हम एक डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस से पता चला सके कि क्या बाकी डेरिवेटिव भी इसकी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पे हम फंक्शन ले लेते हैं f of x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3/2, तो ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव निकल आएगा f प्राइम ऑफ x, और डेरिवेटिव इसका कितना आएगा 3/2 आ जाता है, और 3/2 में से 1 माइनस करेंगे x की पावर 1/2 आ जाएगी। अब ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसको मजीद अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो मजीद इसका डेरिवेटिव जो होगा f डबल प्राइम ऑफ x, f डबल प्राइम ऑफ x कितना निकल आएगा, वो बन जाएगा 3/4, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो वो नीचे आकर अंडर रूट x बन जाएगा। अब ये 0 पर डिफाइन नहीं है, अगर इसमें आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब है इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, ये तो होगी रियल की सेंस में कि अगर एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो लाजमी नहीं है उससे अगला हायर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस if a function f is analytic in domain D, अगर f आपके पास कोई फंक्शन है, एनालिटिक है किसी डोमेन D के अंदर, then f possess a derivative at each point in D। और ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल होता है ना, तो वो उसकी सारी उसका जो नेबरहुड होता है उस नेबरहुड के ऊपर वो डिफरेंशिएबल होता है। then it will guarantee, ये इस बात की गारंटी है that f possesses higher derivatives at all points in D। ठीक है, तो ये एक बड़ी कंट्रास्ट की बात है रियल एनालिसिस के साथ कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, फिर उसी पॉइंट पर उसी नेबरहुड पर उसका सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, थर्ड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, फोर्थ भी। तो हम ये कह सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन जो होता है, कोई भी एनालिटिक फंक्शन, वो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होता है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट हमने बना लिया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कि अगर एक फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उससे हायर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे ही एग्जिस्ट करेंगे जी। इसी तरह थर्ड आपके पास द पावर रूल। ये रियल एनालिसिस के अंदर हमने रियल कैलकुलस के अंदर पावर रूल बनाया था कि पावर फंक्शन में पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये रियल कैलकुलस के अंदर पावर आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ये डिफाइंड होगा। जबकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो पावर रूल है, ये इसके लिए जरूरी है कि उसकी पावर जो है वो इंटीजर होनी चाहिए। मतलब जैसे z है 1/2, तो इसके ऊपर पावर रूल नहीं लगा सकते। उसकी क्या वजह है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। हाँ, इसकी आपको एक ब्रांच लेनी पड़ेगी, उस ब्रांच के ऊपर आप पावर रूल लगा सकेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये जो पावर रूल का कंसेप्ट है, ये इंटीजर पावर के लिए दुरुस्त है, ऑल रियल वैल्यूड या रैशनल वैल्यूड के लिए ये दुरुस्त नहीं है। तो ये भी रियल एनालिसिस के साथ इसका कंट्रास्ट है कि उसमें तमाम रियल वैल्यूड पावर्स के लिए पावर रूल होल्ड करता है, इसमें सिर्फ इंटीजर पावर्स के लिए पावर रूल होल्ड करता है जी। कुछ और भी कंपैरिजन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं ये।
फर्स्ट आपके पास है द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट इन रियल एनालिसिस डिफर्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिटिसिटी। मतलब ये है कि हमने अभी एनालिटिक फंक्शन डिफाइन किया है, कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने एनालिटिक फंक्शन किस तरह डिफाइन किया कि एक पॉइंट के ऊपर वो एनालिटिक होगा अगर वो उस पॉइंट के नेबरहुड के ऊपर डिफरेंशिएबल हो और उस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल हो। लेकिन रियल एनालिसिस के अंदर भी आप एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई रियल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एनालिटिक होगा किसी पॉइंट a के ऊपर इफ इट हैज अ टेलर सीरीज एट a। अगर ये उस पॉइंट के ऊपर इसकी टेलर सीरीज एग्जिस्ट करती होगी, जो टेलर सीरीज उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो फिर वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा, अदरवाइज वो एनालिटिक नहीं होगा। तो ये भी डिफरेंस है एनालिटिक फंक्शन का कॉम्प्लेक्स में और एनालिटिक फंक्शन रियल में। दोनों का मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, मुख्तलिफ तरीकों से आप उसको बता सकते हैं जी। इसी तरह जो डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज हैं, डेरिवेटिव का पावर फार्मूला भी हमने पढ़ा। सब फार्मूला ये होता है कि आप जमा होने वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लेते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव होता है, फिर सेकंड को एज इट इज लेते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है। तो ये डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज हैं। तो ये फार्मूले जो होते हैं ये कैलकुलस, रियल कैलकुलस के अंदर तो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी क्या वजह है? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के अंदर इस तरह के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन इनके ऊपर आप पावर रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। सम रूल से आप इनके डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, प्रोडक्ट रूल आप इनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका फिर कोई कॉम्प्लेक्स का तरीकेकार होगा कि किस तरह से हम इनके डेरिवेटिव, हालांकि इनके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं, इनके डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इन पर ये फार्मूले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक और कंट्रास्ट पैदा हुआ कि ये जो फार्मूले थे, पावर फार्मूला, सम फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, ये रियल कैलकुलस के अंदर तो हर एक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर लगा दें, वो उसको अलजेब्रिक फंक्शंस के ऊपर लगा दें, हाइपरबोलिक फंक्शन, हर एक फंक्शन के ऊपर आप ये फार्मूले अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस पैदा हो गए हैं, ऐसे फंक्शंस आ गए जिनके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप उन पर ये फार्मूले इस्तेमाल नहीं कर सकते जी। इसी तरह जो रियल कैलकुलस है उसमें डेरिवेटिव जो होता है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट के ऊपर, उसकी काफी सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये स्लोप होता है टेंजेंट लाइन का। तो जब स्लोप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, उसके फिर अपने अपने प्रॉपर्टीज हैं कि फंक्शन को आप चेक कर सकते हैं वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन का मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ये आप स्लोप से, उस डेरिवेटिव से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, इसको आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के तौर पर ले सकते हैं। जैसे डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी, वेलोसिटी की डेफिनेशन यू थी, उसमें हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया हुआ था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लिमिट अप्लाई करते थे कि टाइम जो है वो वेरी शॉर्ट होना चाहिए, डेल्टा टी मस्ट बी अप्रोचेस टू 0। अब ये बेसिकली डिस्टेंस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है जो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है। तो ये काफी सारी इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव्स की, लेकिन
none of these interpretations carry over to complex calculus. complex calculus के अंदर इस तरह की चीजें होल्ड नहीं करती। मतलब जो complex डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट आप उस पर नहीं अप्लाई कर सकते। फंक्शंस के मैक्सिमा मिनिमा आप इनसे नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, तो ये भी एक कंट्रास्ट है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन है वो उसके बहुत ज्यादा खूबसूरत रिजल्ट्स हैं। वो फंक्शन की एनालिटिसिटी के बारे में बताती है और एनालिटिक फंक्शन के आगे काफी सारी प्रॉपर्टीज है, उनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे।